कंटेंट क्रिएटर ही हैं बड़े टेक के, तो उनके साथ मैंने काम करने के लिए करा था कि मैं सोचा उनके लिए वीडियो एडिट करूंगा, वहां से कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। बड़े यूट्यूबर अगर मैं जान पाऊँ कौन? वो है टेक बर्नर। तो वो ऐसा क्या चीज सिखा रहे थे जिससे कि मतलब फॉलोअर्स आ रहे थे, रीच मिल रही थी लोगों से ज्यादा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम विभुराज ठाकुर है। ये मेरे जिंदगी का पहला पॉडकास्ट है। मेरे को नहीं पता ये कैसा जाने वाला है। अगर मैं गलती से थोड़ा इधर उधर हो जाऊं तो प्लीज मेरे को माफ करना। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये मेरे भाई हैं, ये टेक इन्फ्लुएंसर हैं, ये टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इनका नाम हिमांशु वर्मा है, बट इनका इंस्टाग्राम पे जो नाम है वो आसान टेक के नाम से है। तो चलिए जानते हैं इनसे। तो भाई मेरा ही पहला ही पॉडकास्ट है और मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ इसको लेकर कि यार बोलने मौका मिला, थोड़ी सी जो नॉलेज है उसको शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ। तो भाई इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि मेरे को थोड़ा बहुत पता है, आप पहले फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे, तो ये टेक में कैसे आ गए? टेक में इंटरेस्ट कैसे आ गया आपका? मैं बल्कि पहले स्टार्ट करता मैंने कंटेंट क्रिएशन 2020 में, तब मैं आता था मोटिवेशनल वीडियोस। मैं उसी तरीके का कंटेंट कंज्यूम करता रहा। उस टाइम मैं शायद से 10th में था, 10th 11th में, तो मैं मोटिवेशनल वाला कंटेंट कंज्यूम करता था। और फिर मैंने एक आध कोर्स लिए थे, तो फिर मुझे पता चला कि यूट्यूब भी ऐसा है, इस पर बंदे वीडियो बनाते हैं, तो मैंने उसको बनाना स्टार्ट किया। फिर उसमें मतलब मेरे को मज़ा आने लगा, क्योंकि ना मुझे बोलने मज़ा आता है कैमरे के सामने। हाँ, और ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, तो मैंने कभी किसी से बोला नहीं था। पहली बार जब कैमरे में बोला तो भाई मज़ा ही आ गया एकदम, है ना। तो इसलिए मैंने फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करी। और पर मैं कंसिस्टेंट नहीं था, मुझे लगा कि यार एक वीडियो डालेंगे तो वायरल हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। मैंने 5, 6, 7, 8 वीडियो बनाएंगी, जैसे कभी मान लो आज डाल दी, फिर एक हफ्ते बाद जा रही है, या फिर 1 महीने बाद जा रही है, ऐसे करा मैंने। फिर वो वहीं छूट गया। और उस टाइम क्या स्कूल भी था, 12th वगैरह आ गई थी, तो फिर बोर्ड वगैरह थे, तो फिर कंटेंट करा नहीं कंटिन्यू। मैंने फिर सोचा मैंने 12th के बाद करूँगा, पर तब भी फिर उस टाइम नहीं करा। फिर जब एकदम लॉकडाउन आ गया था ना, तब मैंने स्टार्ट करा 12th में। जब 12th के अंदर एंड के पेपर थे बोर्ड के, तब मैंने स्टार्ट करा था फैशन कंटेंट से, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था। मैं बचपन से ना, मतलब मेरा मन था कि मॉडल बनूं, एक्टिंग करूं, उसमें मन था मेरा। सभी का यही मन होता है। हाँ। मेरा भी मन था कि मैं एक्टर बनूंगा, मूवीज करूंगा, लड़कियां मेरे पीछे पागल हो जाएंगी, स्कूल में मैं ही सबसे फेमस होऊंगा, बट हुआ नहीं। तो फिर मेरा ही वही मन था कि यार मॉडलिंग करेंगे। तो फिर मैंने सोचा इसी में कंटेंट बनाते हैं इसमें, क्योंकि मुझे लगा कि अगर यहाँ से स्टार्ट करूँगा फैशन कंटेंट बनाना, तो फिर क्या फैन फॉलोइंग आ जाएगी, और फिर उसमें मतलब थोड़े डोर्स खुल जाएंगे काम वाम करने के, थोड़ा बंदों को रीच आउट कर सकते हैं बहुत आराम से। और आपके पास दिखाने के लिए होता है कि यार मैं ये वीडियोस बना चुका हूँ, ऐसे से मैं ये कंटेंट बनाता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहता है। आप मतलब किसी भी इंडस्ट्री में हो तो वो रहता है, इसलिए मैंने सोचा बनाते हैं। अब मैंने उसमें बनाया, तो एक तो उस टाइम लॉकडाउन लगा, तो मेरे पास कुछ रिसोर्स नहीं थे कि बनाऊँ मैं ढंग से। तो मैंने क्या करा, मैं सिर्फ मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा था उस टाइम फैशन में भी। कि आप मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन वाले कपड़े पहन सकते हो, ऐसे पहन सकते हो, ये मस्त लगते हैं। पर उस टाइम चली नहीं, क्योंकि मुझे उसमें कंटेंट का आइडिया नहीं था कैसे चलता है। ठीक है। तो भाई मैं थोड़े बहुत टाइम बनाया मैंने, पर वो इतना काम नहीं करा ढंग से। फिर मेरा मतलब मोटिवेशन छूट गया कि यार मेरा ग्रोथ हो ना, क्या फ़ायदा। फिर मैंने स्टार्ट करा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा यार कि इसको करते हैं, साथ में क्या है थोड़ी इनकम आ रहेगी साइड में, इसको सीख के तो फिर सही रहेगा, फ्रीलांसर करेंगे। हाँ, क्योंकि 12th के बाद ना मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं। मैंने कहा यार पढ़ाई बड़ी मुझसे नहीं होगी, तो कुछ वैसे स्किल सीखते हैं। और मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अच्छा। है ना, डिज़ाइन वगैरह बनाने में। ठीक है। तो मैंने उसको सीखा। मैंने पहले एक पीसी वगैरह बिल्ड करवाया अपना लॉकडाउन में, और फिर सीखा मैंने यूट्यूब से, सीखा सब कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी। और वीडियो एडिटिंग में थोड़ी बहुत आती थी, क्योंकि मैं पहले फ़ोन पर एडिट करता था अपनी वीडियोस जो यूट्यूब पर डालता था। तो मैंने वहाँ से फिर सीखा वगैरह, और फिर शायद से 2-3 महीने में मुझे जॉब मिल गई थी पहली। अच्छा। सीखने के बाद ही। ठीक है। इंटर्नशिप करी थी मैंने एक कंपनी में। फिर वहाँ पर मैंने 5, 6, 7, 8 महीने करी जॉब। उसके बाद फिर मैं छोड़ दी, क्योंकि ना वहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही थी कुछ भी, और मुझे चाहिए कि ग्रोथ होती रहे कॉन्स्टेंटली, तो वो कुछ हो नहीं रहा था वहाँ पर। तो वो जॉब कितनी सैलरी थी, मतलब अगर मैं आपको दिक्कत ना हो तो? कुछ वो थी 10,000 रुपीज़ थी मंथली। हाँ, 10,000 रुपये महीने की सैलरी थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो इतनी सैलरी मिली थी। फिर मेरा काम सही था मतलब, तो उन्होंने मुझे 5,000 और बढ़ा दिए एकदम से। तो फिर मैं मतलब थोड़ा खुश था। मैंने कहा 12th पास करके बंदा 15,000 रुपये कमा रहा है, ये भी सही है, बहुत सही है। हाँ, तो एक था कि यार बढ़िया है। पर मेरे को क्या था कि यार अलग ही करना था कुछ तगड़ा से, और मेरा कंटेंट को था ही हमेशा कि ये कंटेंट में करना है। अच्छा। तो मैंने साथ में वीडियो एडिटिंग सीखी जॉब करते करते, है ना।
तो और मेरा सारा ही जॉब तो थी वर्क फ्रॉम होम ही थी। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखना स्टार्ट करा, है ना। तो वो भी मैं अपने जॉब में करने लगा, जो इंटर्नशिप कर रहा था उसी ना। के साथ? हाँ, उन अच्छा। लोगों को मतलब चाहिए नहीं था वीडियो एडिटिंग। मैंने उनको मान लो कोई सिंपल पोस्ट देनी उनको बना के, मैं उनको वीडियो वाली पोस्ट बना के दे रहा हूँ, उसको मोशन ग्राफिक बोलते हैं, तो वो लोग और खुश, है ना। तो वो कंपनी बैनर्स बनवाती थी आपसे? हाँ, मतलब सोशल मीडिया पोस्ट सोशल, बनवाती थी। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ पर मतलब वीडियो एडिटिंग सीखा, तो मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा वीडियो एडिटिंग में। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उसी को कंटिन्यू रखा। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने सीखता रहा, फिर मैंने जॉब छोड़ दी अपनी, क्योंकि तो ग्रोथ नहीं हो रही थी। और मैं सोचा कि यार अब वीडियो एडिटिंग जॉब करेंगे या फिर अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे। अच्छा। हाँ, और उस टाइम में थोड़े हेल्थ के इशू भी हो गए थे, तो फिर मैंने इसलिए और छोड़ दी, क्योंकि उसमें क्या बिल्कुल तुम्हें बैठ के करना हर टाइम काम। क्या हो गया था हेल्थ में? अगर मतलब हेल्थ में वैसा कुछ नहीं हुआ था, बस खाली चेयर पे लंबे टाइम तक बैठ रहो, बैक पेन वगैरह। अच्छा, वो नॉर्मल। तो मैंने कहा ये इतना मेरे से बैठा नहीं जाएगा जॉब के लिए, तो मैंने कहा कुछ फ्रीलांस पे देख लें, क्योंकि उसमें तुम्हारे पास कोई वो नहीं होता टाइम बाउंड कि तुम्हें सुबह बैठना है, कि तुम्हें सुबह बैठना है और शाम को उठना है, ऐसा कुछ नहीं। जब फ्रीलांसिंग में तो जब भी कर लो। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा वो करेंगे। बट फिर जब जॉब छोड़ दी, तो उसके बाद मैंने सोचा चलो अब वीडियो एडिटिंग में, उस टाइम मतलब मेरे को मज़ा आता था बनाने में वीडियोस एडिट, मतलब बहुत तगड़ी बनाऊँ मैं, ऐसे करके मज़ा आता था। फनी एडिट जैसे बनाते इंस्टाग्राम पे लोग। मतलब जो इंस्टा पे चलती है, मीम्स नहीं, मतलब जो वायरल वीडियो चलती है ना, कि मान लो बहुत इधर से ग्राफिक आ रहे हैं, इधर से ग्राफिक आ रहे हैं, वैसी वीडियोस मेरा बहुत इंटरेस्ट था, एनिमेशन टाइप थोड़ी। हाँ, अच्छा। उसमें तो मैंने वैसे ही बनाने सोचा। मैंने सोचा कि अगर कंटेंट बनाऊंगा अपना मैं, है ना, तो उस टाइम मैंने सोच लिया था कि अब बनाऊंगा पर्सनल डेवलपमेंट वाला कंटेंट। अच्छा। हाँ, कि लोगों को कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद भी सीखना था। जैसे मान लो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, तो मैंने सोचा खुद भी सीखूंगा और लोगों को भी बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने सोचा कि यार सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, उसमें लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आता, तो मैंने सोचा कि उसको एडिटिंग के थ्रू इतना बढ़िया बना दूंगा कि लोग देखें इंटरेस्ट लेके। तो मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में ना 3-4 वीडियो बना ली और उनको एडिट कर दिया। और मुझे उस टाइम लगता था एक वीडियो एडिट करने लगता था 4-4 दिन, और सिर्फ रील 30 सेकंड की, इतना टाइम लगता था, क्योंकि सीख रहा था और साथ में बना भी रहा था। तो मैंने 3-4 वीडियो बना के रख ली। तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि मैंने मतलब धीरे धीरे डालता रहा, कि एक दिन में एक दिन डाल दी, फिर 2-3 दिन छोड़ के डाल दी, ऐसे डाल रहा था। फिर उसमें भी मतलब ग्रोथ नहीं मिली, और मैं उस टाइम तब भी नहीं रहा कंसिस्टेंट। मैं और लोगों को देखता था यार, जो लोग पॉडकास्ट में बताते हैं ना, बताते हैं कि यार तुम कंसिस्टेंट रहो, ये करो वो करो, हुक मैं करा। मुझे लगता है ये लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग ग्रो है ना पहले से, बोलता झूठ बोलता है, पागल बना रहे हैं लोग। क्योंकि मैंने कहा कंसिस्टेंट रहने से क्या फ़ायदा, जब मतलब तुम बनाते जा रहे हो, कुछ फॉलोअर नहीं आए तो फ़ायदा क्या है, मोटिवेशन नहीं मिलती ना। हाँ, कुछ किक नहीं आती अंदर हाँ, से कि मुझे लगता है ये लोग पागल, ये लोग अपना सीक्रेट नहीं देंगे, ये लोग सीक्रेट बताते नहीं अपनी कैसे वाले लाते हैं। मुझे लगता था कि इनकी बातचीत चलती है पीछे यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम वालों से, कि यार ये वीडियो वायरल जानी है तो ऐसे कुछ पैसे ऐसे लेके थोड़ा ले दे के कर लेते हैं, मतलब ऐसे कुछ करते होंगे लोग, बट ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने उस टाइम कंटेंट वगैरह मतलब चला भी नहीं। फिर वो 3-4 वीडियो डाली मैंने, और मतलब वो 3-4 वीडियो डालते ही ना, तो मैंने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था साथ में, वीडियो एडिटिंग की जॉब के लिए। ठीक है। हाँ, एक टेक नहीं, फाइनेंस का इन्फ्लुएंसर था कोई इंस्टाग्राम पे, उनके लिए अप्लाई कर दिया था मैंने उनको वीडियो वगैरह बना के दी। तो पर वहाँ से मेरे को थोड़ा लेट हो गया था वीडियो उनको भेजने में। अच्छा। हाँ, तो फिर वहाँ से मना हो गई थी। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक कंपनी में भेजी वीडियो एडिटिंग के लिए, कि मैं वीडियो एडिट करता हूँ, तो मैंने वहाँ भेजा। ठीक है। तो फिर उस कंपनी मतलब एक सोशल मीडिया मतलब कंटेंट क्रिएटर ही हैं बड़े टेक के, तो उनके साथ मैंने काम करने के लिए करा था, कि मैं सोचा उनके लिए वीडियो एडिट करूँगा, वहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, और वही भी मैं अपने कंटेंट में अप्लाई कर लूँगा। ठीक है। ये मैंने सोचा। मैंने फिर वहाँ अप्लाई करा जॉब के लिए, क्योंकि बड़े यूट्यूबर अगर मैं जान पाऊँ कौन? वो है टेक बर्नर। अच्छा, टेक बर्नर के साथ काम किया आपने? हाँ, तो मैंने कहा, क्योंकि मैं फ़ैन भी था, मतलब मैं वीडियो देखता था, और उनकी वीडियो मतलब मस्त लगती थी, उसकी तो बढ़िया होती हैं। हाँ, तो फिर मैंने वहाँ के लिए अप्लाई कर दिया जॉब के लिए। मैंने करा था वीडियो एडिटिंग के लिए। अच्छा। हाँ, और मैंने क्या करा, उनको ना रेफरेंस भेजना होता है कि तुम्हारा वर्क क्या है वगैरह, तो मैंने अपनी वीडियो भेज दी, जो मैंने जिसमें खुद ही बोल रहा था और एडिट करी थी, वही भेज दी उन्हें। अच्छा। हाँ, तो उन्हें वही पसंद आ गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम एंकरिंग भी कर लेते हो? मैंने कहा कर लेते हैं, मतलब खुद ही बनाता हूँ, स्क्रिप्टिंग वगैरह आती है मुझे करना, कंटेंट के बारे में पता है थोड़ा बहुत। तो फिर वहाँ पर मैं फिर हायर हो गया। शायद उन्होंने एक कंपनी भी स्टार्ट करी थी जिसमें वो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मतलब सिखा रहे थे या ग्रो करवा रहे थे, ऐसा कुछ किया था स्टार्ट शायद। हाँ, नहीं वो तो उनकी ना कंपनी है मतलब बर्नर डिजिटल। अच्छा। हाँ, टेक बर्नर अलग है, बर्नर डिजिटल अलग है। अच्छा। हाँ, तो वो था, तो उसमें मतलब अलग अलग है चीज़ें।
मतलब चैनल्स उनने स्टार्ट किए थे ऐसे टेस्ट वगैरह करने के लिए और कि देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पर फिर मैं ज्वाइन हो गया था। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि क्या करना है यहाँ पर, क्या नहीं करना। अच्छा। वहाँ जाके जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे है कि चैनल बनाएंगे, उस पर वीडियोस डालेंगे, तो वो सब करा हमने। उसमें मैंने देखा ज़्यादातर चैनल जो उनके थे उसमें फॉलोअर्स आ गए थे, तो वो ऐसा क्या चीज़ सिखा रहे थे जिससे कि मतलब फॉलोअर्स आ रहे थे, रीच मिल रही थी लोगों से ज़्यादा? और अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरे भी उतने फॉलोअर्स आएँ, लोगों तक मेरी रीच जाए, लोग मेरी वीडियोज़ देखें? और लोग, सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग पूरी वीडियो देखें। अगर कोई पूरी वीडियो देखेगा तो अपने आप वो शेयर कर देगा या लाइक कर देगा। मेरी लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, और ज़्यादातर लोगों का भी ये सवाल होगा कि उनकी जो वीडियो रिटेंशन है वो कम है, तो उसको कैसे, क्योंकि उसकी वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होती है टेक बर्नर की, आपकी भी मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आप अच्छे तरीके से बताते हो, तो वो कैसे करते हैं? उसकी कुछ स्क्रिप्ट होती है कि कुछ अलग से करते हैं? तो वो तो ना उनका तो ऐसा है कि उनको इतने साल हो गए, 8-10 साल हो गए करते करते, उनको तो एक्सपीरियंस है बहुत सारा। और वो मतलब उन जैसे वो दिखते हैं वीडियो में वैसे ही है वो, तो अच्छा। इसलिए लोग उनके साथ कनेक्ट कर लेते हैं बहुत अच्छे से। वो तो नहीं ऐसी चीजों को पीटते हैं, चलिए स्टार्ट मतलब करते हैं, पीटते वो इतना चीजें तो यूं फेंक देते हैं। नहीं, फैक्ट तो नहीं, मतलब मजाक तो मैं ही मजाक कर रहा हूँ ऑब्वियसली, मजाक बट किया है, फनी है। फनी है। हाँ, तो फिर इसलिए उनसे लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट, इसलिए उनके अच्छे भी जाते हैं, है ना। तो फिर वहीं पे मतलब थोड़ा बहुत सीखा हमने, उन्होंने कुछ कुछ बताया कि ऐसे कंटेंट बनता है, क्योंकि खुद से तो भाई वो ये फिर ट्रायल वाला कि तुम डालते जाओ, कोई ना कोई वीडियो वायरल जाएगी, या फिर तुम्हारे पास कुछ सालों तक डालता रहो, तब जाके तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आया कि कैसा कंटेंट चलता है, क्या नहीं चलता। वो तो फिर उसमें टाइम जाता है। ठीक बट है। उनके पास था कि उनके पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा गाइड करा कि ऐसे ऐसे कंटेंट बनता है, नहीं ऐसे वही स्क्रिप्टिंग क्या, होती मैं है। वही जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या बताया, क्या गाइड किया? वो तो बहुत सारी चीज़ है उसमें। फिर एक आधा चीज बता दो, एक बाद में मेरे को चीज़ बाद में बता देना। जैसे मान लो स्क्रिप्टिंग में कि स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है। जैसे मान लो नॉर्मल कोई बंदा ऐसे वीडियो बना रहा है, मान लो हमने ले लिया कोई टॉपिक कम्युनिकेशन का, ठीक है। ठीक है। तो उसमें हमने बताया, जैसे नॉर्मल बंदा होगा जो मतलब नया बंदा स्टार्ट कर रहा है, और हो सकता है उसे आता भी हो स्क्रिप्टिंग, अगर नहीं आती तो वो स्टार्ट करेंगे कि मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा, ये 3 टिप्स ही हैं। तो ये हो गया एक नॉर्मल तरीका बताने का। बट तुम उसी को एक अलग तरीके से बता सकते हो कि मान लो उसमें तुम कुछ फन ऐड कर दो, या फिर उसमें कुछ स्टोरी टेलिंग ऐड कर दो कि मान लो कुछ कहानी के थ्रू बता रहे हो। जैसे मान लो अगर मैं सिंपल बताऊंगा कि 3 कम्युनिकेशन स्किल्स ये हैं, इससे आप मतलब इससे आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो सुनने बोरिंग लगेगा। और ये मैं बात कर दूं ना कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए 3 ट्रिक्स यूज कर सकते हो, मतलब कम्युनिकेशन की, तो वो तो आपको हुक मिल जाता है कि गर्लफ्रेंड का नाम आ गया। तो ठीक है। आप देख लो वीडियो, नॉर्मल देखोगे तो मजा नहीं आएगा, सोचोगे कि यार ज्ञान पेल्ला ये तो इंटरेस्टिंग बनानी है हाँ, बेसिकली वीडियोस। तो वो कुछ ऐसा सोचो, मतलब वो तो क्या है कि करते करते ना, वहाँ भी तो हमने स्टार्ट करा था तब नहीं हो रहा था ग्रो, तब तो हुई नहीं ज़्यादा टाइम तक। वो फिर जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे 6-7 महीने तक हमने बनाया था कंटेंट, तो उसके बाद जाके ग्रो हुआ था। 6-7 महीने तक हमारे 1200 तक फॉलोअर्स थे। अच्छा। हाँ, बट उसके बाद जाकर वो एकदम से हो गया था ग्रो बहुत ज़्यादा। उसमें भी ऐसा ही था कि अब देखो मान लो मैं वहाँ था उनके साथ, ठीक है, अब ऐसा बंदे सोचेंगे कि यार अब वहाँ पर है तो फिर तुरंत ग्रो होना चाहिए, उनको तो है नॉलेज, ऐसे होता। वो हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि नया चैनल स्टार्ट करो तो उसको ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है अगर आपको नहीं पता, ठीक है। अब उनने थोड़ा बहुत गाइड वगैरह करा तो इसलिए वो इजी हो गया। और 6-7 महीने कुछ कुछ बंदों का, जैसे उनके में कुछ कुछ चैनल्स थे तो उनमें मतलब 1 महीने में ग्रोथ मिल गई थी अच्छी खासी, ऐसा भी था। हाँ, बट हमारे में थोड़ा टाइम, बट हमारे यूट्यूब पर सही चल रहा था। मैंने जब पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, तो पहली वीडियो वायरल गई थी, पहली वीडियो 2 मिलियन गई थी यूट्यूब पे, शॉर्ट। हाँ शॉर्ट। तो वो था एक, उससे बाद यूट्यूब पे मतलब ग्रोथ ठीक ठाक थी, एवरेज थी, नॉर्मल चल रही थी, धीरे करके बढ़ रहे थे। बट इंस्टाग्राम पे हमारी हुई थी एकदम से, मान लो आज वीडियो डाली तो वही वायरल गई जो 6-7 महीने बाद हुई थी। हमने जनवरी में स्टार्ट करा था, फिर अगस्त सितंबर तक जाके हुआ था हमारा। अच्छा। 1200 फॉलोअर्स से फिर सीधे हमारे फिर बढ़ते चले गए, फिर वो 1,80,000 तक हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो वो था। तो इसमें हम मतलब अब देखो, जैसे मैंने बताया कि जैसे तुम पूछ रहे हो कि क्या चीज़ें हैं जिससे वो कंटेंट चल जाता है, क्या नहीं है। अब देखो हमने कुछ कुछ सीखा था, हमने वो अप्लाई भी करा, पर वो नहीं हो रहा था ग्रो, क्योंकि एक टाइम होता है, जैसे मान लो तुम कोई कंटेंट हिट कर जाता है जो बहुत तगड़ा ही बन जाता है, ऐसा भी होता है। और फिर कुछ एक लक फैक्टर भी होता है ना। ठीक है।
कि अब चलेगा। क्योंकि और जैसे आजकल मैं जैसे देख रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनका मतलब तुरंत बनाते चल जाता है, और मैंने कुछ क्रिएटर्स को देखा जो 2-3 साल से बना रहे हैं, उनका ग्रो ही नहीं हो रहा, या उनका पहले का ग्रो है मान लो 60-70 हज़ार पे फॉलोअर्स होंगे, तो वो बहुत टाइम तक उसी पे अटके हुए हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा 60-70 हज़ार भी नहीं होते लोगों के। तो हाँ मैं ट्राई किया, मेरे नहीं बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे वीडियोस, अब मैं भी पहले क्या रेगुलर नहीं था, अब रेगुलर हो रहा हूँ, फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे काम चल रहा है। बट बहुत लोगों के वो भी नहीं हो पाते, तो इतने 60-70 हज़ार भी बहुत बड़ा नंबर बोल रहे हो आप लोगों के लिए। नहीं, हाँ मतलब ग्रो तो होता नहीं लोगों का बहुत से। अभी जैसे मैंने हाल ही में ना एक क्रिएटर है, तो उनका मैंने देखा था, वो फीमेल क्रिएटर है टेक में, वो भी है ना। तो उन जब मैंने स्टार्ट किया था अभी ये वाला नया पेज, तो उस टाइम उनके थे 2-3 हज़ार फॉलोअर्स थे, और मेरे अच्छा। 0 ही थे। हाँ, तो मेरे इस बार जल्दी बढ़ गए थे, मतलब जल्दी ऑडियंस ग्रो हो गई थी। अब एक्सपीरियंस हो गया था ना पहले कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी। हाँ, एक्सपीरियंस हो गया था। और जैसे पिछली बात करूँ ना, वो जो पहला चैनल था उसके थ्रू, पहले चैनल का नाम क्या था? उसका नाम था गैजेट भाई। गैजेट भाई। हाँ, बड़ा फ्रेंडली नेम है। हाँ मतलब उसमें ना, मतलब मेरे को गैजेट्स में तो इंटरेस्ट था ही। ठीक है, हाँ, सबको इंटरेस्ट आता है। हाँ, टेक में थोड़ा कम था, पर गैजेट्स में बहुत ज़्यादा था कि यार ये गैजेट में ऐसा खिलौने जैसा है, इसको ऐसा रोबोट चल रहा है ऐसे, तो वो इंटरेस्ट था, तो इसलिए हमने उसका नाम गैजेट भाई रखा। अच्छा। हाँ, तो वो मस्त था। और उसमें क्या था कि जैसे हमने बात करी कि कंटेंट कैसे चल रहा है, मतलब कैसे चलेगा, वायरल होगा, तो उसमें हम बनाते रहे, है ना। ये जो सोशल मीडिया के है ना गेम, इसमें ऐसा है कि तुम बनाते जाओ, या तो तुम्हारे पास मतलब पहले का कोई बंदा हो बताने वाला जो मतलब खुद ही उस पर काम कर रहा हो, है ना। पर वहाँ तो ऐसा था कि हम अपने, जब हमारी टीम भी थी तो हम उसके अपनी टीम के साथ ही करते थे, तो है ना, उसमें भी हम ऐसे ही कर रहे थे, मतलब बनाते जा रहे थे, डालते आ रहे थे, फिर वो एक टाइम पे हुआ। और यही ना, मैं अगर जब मैंने ये वाला अपना दोबारा स्टार्ट करा, तो यही मैंने अप्रोच रखी कि यार इसमें ऐसा नहीं है, मान लो तुम्हें अच्छे से आता भी है तब भी तुम ना बनाते जाओ, क्योंकि ये सोशल मीडिया में जितने प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये ऐसे ही करते हैं कि अगर मान लो तुमने 1-2 वीडियो बना दी, तुमने बहुत कुछ वीडियो में बहुत तगड़ा ही है तो वायरल चली जाएगी। अगर तगड़ा नहीं है, थोड़ी नॉर्मल सी है, तो वो ना ये प्लेटफॉर्म्स देखते हैं कि यार तुम कंसिस्टेंट हो या नहीं हो। क्योंकि मान लो तुमने ऑडियंस ग्रो कर ली थोड़ी बहुत, इन्होंने तुम्हें वायरल कर दिया, थोड़ी ऑडियंस आ गई, फिर तुम कुछ कंटेंट नहीं डाल रहे हो, फिर उनकी वजह से ना जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं वो प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाएंगे, वो देखेंगे ये बंदा कंटेंट डाल रहा, तो उनका इंटरेस्ट छूटेगा। इसलिए वो उसी बंदे को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जो बंदे कंसिस्टेंट रहते हैं, रेगुलर रहे। हाँ, क्योंकि जो ऑडियंस को एंगेज करके रखे अपने प्लेटफॉर्म पे, कि बस प्लेटफॉर्म से जाए ना कहीं पे भी ऐसे, तो वो एक चीज़ रहती है कि तुम कंसिस्टेंटली डालते रहो ताकि ऑडियंस तुमसे एंगेज रहे। और ना इसमें ऐसा बहुत से बंदे क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं कंटेंट, हाँ है ना, कॉपी कर लेते हैं, या फिर एक वीडियो डाली, फिर 2-3 दिन बाद डाल ले, रेगुलर नहीं है। या तो तुम मान लो जैसे डाल लो एक हफ्ते में, अगर एक वीडियो डालनी है तो एक ही डालो, पर वो सेम डे डालो, सेम टाइम पे, ऐसे करो। अच्छा। हाँ, अगर तुम जैसे 8 डाल दी, तुम फिर 2 दिन बाद डाल लो, फिर एक दिन में 2 डाल दी, तो वो बेकार रहता है, उसमें कुछ काम नहीं करेगा। नहीं, बट ये जो कॉपी वाला बोला, बट मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स वो भी देखे हैं जो लोगों का कॉपी करते हैं, बट उससे ही वो फेमस हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बट हैं ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। अच्छा, कि जो लोग कॉपी करते हैं और उससे ही बड़े बन जाते हैं वो। इसमें ना एक ये चीज़ रहती है कि मान लो स्टार्टिंग तो तुम्हारा सही है, अगर तुम कॉपी करो बट अलग वे में। ऐसे कि मान लो आपका जो नीश है उसमें देखो कोई बड़ा जो क्रिएटर है जिसका जो वीडियो वायरल गया है, आपने वो आइडिया ले ली कि ये वीडियो वायरल गया है, बट उसको सेम कॉपी मत करो, आप उसको अपने स्टाइल में बना के या थोड़ा उसमें कुछ ऐड ऑन करके तब बनाओ। क्योंकि जब आपको पता है कि ये कंटेंट एक बार चल चुका है, तो ये मतलब चलने वाला कंटेंट है ना, वो आप पिक करो, फिर उसी कंटेंट में अपना ऐड ऑन करके उसको बनाओ फिर। ठीक है। तो वो इतना मतलब कॉपी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका स्टाइल आ गया उसमें, आपका तरीका आ गया, और उसमें थोड़े चांसेस रहेंगे कि यार ये कंटेंट वायरल जाएगा, थोड़ा यूनिक हो गया वो। हाँ, और उसमें मतलब चांसेस है कि वायरल जा सकता है, क्योंकि पहले बंदे का गया है एक बड़े क्रिएटर। और अगर आप नॉर्मल कोई आइडिया लोगे जिसमें किसी के व्यूज नहीं आए, आप उस पर वीडियो बना रहे हो, आप सोचोगे इसमें मेरे व्यूज आएंगे, तो वो मुश्किल है कि आए व्यूज। तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, चाहे हाँ एकदम ही कुछ बढ़िया सा बना दे, इधर से कुछ चीज आ रही है एनिमेशन कर दे, कुछ नहीं, एनिमेशन भी इतना नहीं काम करेगा, अगर कंटेंट में दम नहीं है तो बिल्कुल वो भी एक बात करेगा। अच्छा, यहाँ से हमने 2-3 चीज सीखी। फर्स्ट कि अपना कंटेंट यूनिक बनाओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लाओ। दूसरी चीज हमें रेगुलर लेना है। तीसरी चीज कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग के लिए कॉपी करना ठीक है, बाद में अपना खुद ही करना पड़ेगा। हाँ। अगर कोई नया बंदा स्टार्ट कर रहा है तो ये यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ कंटेंट क्रिएशन से साइड रखते हैं थोड़ा, अब दूसरी चीज पे बात करते हैं।
जैसे एआई पे आपका क्या व्यूज है? एआई पे लोग कह रहे हैं जॉब्स खा जाएगा, बट लोग कह रहे हैं जॉब्स और क्रिएट होंगी, और भी लोगों के अलग अलग व्यूज है। आपका क्या व्यू है एआई पे? जो जब पहले कंप्यूटर आए थे ना, तब लोग कहते भाई कंप्यूटर आ गया, अब लोगों की जॉब चली जाएगी, क्योंकि जो बंदे पहले खाते बना के अपना काम करते थे, कहते अब कंप्यूटर करेगा सारा काम तो हमारी जॉब कहाँ गई। पर तब भी ऐसा हुआ नहीं, तब भी बल्कि वो और फायदा दे रहा लोगों को, उससे लोगों का काम आसान हो गया। ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों को तो ऑपरेट करने के लिए बंदे चाहिए। हाँ, तो जब लोगों ने उसको अडेप्ट करा तो वो भी काम में आ गया। अब ऐसी एआई है तो उसमें लोग सोच रहे हैं कि यार एआई मतलब इमेज बना रहा है, आपको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसमें भी ना लोग कुछ सोचते हैं कि यार हमारी जॉब में कि हमारी जॉब पे खतरा है। तो वो उन लोगों के लिए है जो लोग एआई को यूज़ करना नहीं सीखेंगे। ठीक है। हाँ, और एआई जॉब नहीं खाएगा। जिस बंदे को एआई आती है ना, एआई आता है यूज़ करना, वो बंदा जॉब खाएगा लोगों की। अच्छा। हाँ, क्योंकि मान लो अगर एक कंटेंट मतलब एक स्क्रिप्ट राइटर है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट अभी खुद से लिखता है, अब वो एआई टूल का यूज़ करके स्क्रिप्ट को मतलब कम टाइम में लिख सकता है और शायद और बेटर कर सकता है। एआई से इन्फॉर्मेशन लेके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, एआई से लिखवा सकता है और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया फायदा। और ऐसी जैसे मान लो ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, वो भी मान लो अब लोग जैसे बहुत से सोचेंगे कि यार जैसे मिड जर्नी है उस पर इमेजेस जनरेट हो जाती हैं, है ना। अब लोग सोचेंगे कि यार यहाँ पर मैं ये प्रॉम्प्ट डालता हूँ, मेरे लिए ये इमेज जनरेट हो जाएगी और मैं इसको सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, मेरे को ग्राफिक डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं है, वो ये सोचेंगे। बट उसमें प्रॉम्प्ट डालने में तो आना चाहिए। वो भी है। हाँ, क्योंकि मान लो आपने बेसिक लिख दिया कि एक रेस्टोरेंट की इमेज, उसमें ये नाम लिखा हो तो ऐसा आ गया, ठीक है, मान लो आ गया। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए उसमें कि यार इसमें ऐसा हो ऐसा हो, तो वो आपको प्रॉम्प्ट डालना नहीं आएगा। प्रॉम्प्ट जो बंदे मतलब जो अच्छे से एआई को यूज़ करते हैं वही जानते हैं कि प्रॉम्प्ट अच्छे से कैसे डालेगा, क्योंकि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। बट आगे चल के एआई भी एडवांस हो रहा है, उसको ज़रूरी नहीं कि आप एकदम सही प्रॉम्प्ट डालो, आप कुछ भी डाल दो एआई बना देता है। अब एकदम अगर कोई प्रॉम्प्ट अच्छे से नहीं डाल पा रहा तो या तो उसे अपने नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, अगर कोई कंपनी के लिए काम कर रहा है तो उसको तो आती ही होगा प्रॉम्प्ट डालना। मैं तो वहाँ कह रहा हूँ कोई जैसे कोई बंदा पहले फ़ोटो खींचता था, उससे अच्छे से एंगल लेना है, शॉट लेना है, लाइटिंग देखनी है, बट अब ये सारी चीज़ें आप एआई से ठीक कर सकते हो। आपने अगर एक नॉर्मल फ़ोटो भी ली, प्रोडक्ट की बात बता रहा हूँ, अगर आपने कोई प्रोडक्ट की नॉर्मल फ़ोटो ली, उसमें लाइटिंग नहीं है एआई कर देगा, पीछे बैकग्राउंड हटाना है एआई कर देगा, उसको आपको किसी और अच्छी जगह पे लेके जाना है वो भी एआई कर देगा, आपको किसी मॉडल के हाथ में देना है वो प्रोडक्ट वो भी कर देगा, आर्टिफिशियल से मॉडल बना देगा वो। तो यहाँ पे एआई देखो अच्छा भी है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जॉब खा रहा है। अब उसमें बताओ क्या चीज़ है कि इसमें यहाँ पे हमारा फोटोग्राफर गया, यहाँ पे हमारा एडिटर गया, और यहाँ पे हमारी मॉडल का खर्चा भी गया। इसमें भी वही है कि अब जैसे मान लो तुमने कहा फोटोग्राफर, ठीक है, हाँ, अब मान लो फोटो जनरेट हो रही हैं, आप खाली बस आप मान लो आपको फोटोशूट कराने की जरूरत नहीं है, आपने इमेज डाल दी, वो अपना ही बैकग्राउंड बना के दे रहा है, सब कर रहा है। पर उसमें भी ऐसा है कि आपको बेसिक रिजल्ट मिलेंगे। अगर मान लो कि बेसिक बंदा उससे कह रहा है कि मुझे ऐसा मतलब बैकग्राउंड चेंज कर दो, तो आपको बेसिक रिजल्ट मिल जाएगा। बट जो एडवांस चीज़ें हैं वो बेसिक बंदा नहीं कर पाएगा, मतलब कि मान लो मुझे एक अलग ही चीज़ चाहिए पीछे, क्योंकि वो एआई को समझाना पड़ेगा जो आपको उससे मांगना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे आजकल के मैं टेक इन्फ्लुएंसर्स देख रहा हूँ, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं टेक आज की डेट में ना, मेरे को बस ये लग रहा है कि कोई भी वीडियोस बना रहा है वो फ़ोन्स में बना रहा है। फ़ोन्स हो गई, वॉच हो गई, ईयरबड्स हो गए, इसके अलावा टेक और क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये तो बंदा फ़ोन की वीडियोस जब देखता है जब उसे फ़ोन लेना हो, या तो कोई जैसे आईफोन है तो आईफोन की वीडियो सब देखते हैं कि इस बार आईफोन ने क्या नया निकाला, क्या चीज़ है। अब टेक में मेरे को ऐसा लगता है ना, इंटरेस्ट मेरे को नहीं आता इतना अनटिल और अनलेस वो कुछ बढ़िया ना बताए, जैसे गैजेट्स आ गए बड़े यूनिक वो बताया, बट वो बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो करते हैं, वरना बाकी सब जो है वो फ़ोन के पीछे पड़े हुए हैं, ईयरबड्स के पीछे पड़े हैं और वॉच के पीछे पड़े हैं। मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप गैजेट्स के ऊपर बनाते हो, इंटरेस्टिंग वाले अजीब से गैजेट्स, ठीक है। बट अब इसका क्या, अगर कोई नया टेक बंदा टेक में मतलब वीडियोस बनाना चाहता है तो उसमें वो कैसे करे, और आपका क्या है कि सारे बंदे जो फ़ोन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं उसका क्या वो है रीज़न, क्योंकि उनके व्यूज़ भी नहीं आ रहे। जो फ़ोन वगैरह वाली वीडियो होती है ना, अगर मान लो कोई बंदा स्टार्ट ही कर रहा है टेक का कंटेंट, तो ऐसे अगर आप स्टार्टिंग से बताओ कि यार ये फ़ोन नया आया है, ये फ़ोन नया है, तो वो आपको नहीं देखा, क्योंकि यार वही बात है कि पहले जो बंदे क्रिएटर हैं टेक वाले जो फ़ोन की वीडियो बना रहे हैं, उनका एक है मतलब मार्केट में कि यार मैं इस बंदे पे ट्रस्ट करता हूँ, तो बंदा सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा। हाँ, वो सही बताएगा और उनके जेन्युइन रिव्यूज होंगे, ठीक है, तो मैं वहाँ देख के। नहीं, बट पेड भी तो आते हैं। हाँ, पेड भी आते हैं, बट कंपनीज पैसे भी देती है कि जो हमारे फ़ोन के बारे में अच्छा बोलना, गलत मत बोलना। बट उसमें आपको मतलब पता, आप एक्सपीरियंस
कर सकते हो फ़ोन को जाकर हाँ, उनके ठीक है। स्टोर में जाके, तो आपको तभी पता चल जाएगा। बट पेड में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सच ही सच मतलब यही बोल दें कि यार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उसमें जो जेन्युइन है वही मोस्टली रखते हैं ताकि मतलब ऑडियंस के साथ धोखा ना हो, है ना? क्योंकि भाई वही खरीद रहे हैं, उनका पैसा जा रहा है, फिर खराब हो पैसा खामखा, तो वो बेकार है। अब जैसे वो ये बात है कि कोई बंदा टेक का कंटेंट स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए कैसा है कि देखो आजकल ना टेक वाले कंटेंट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे हो गए इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा, और बहुत इजीली ग्रो भी हो जाते हैं। हाँ, कुछ ये तो, भी है ना? क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स आजकल लोग बहुत डाल रहे हैं। हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स मान लो कि आप अपने फ़ोन में ये ऐप है, इससे ये हो जाएगा, इस वाले ऐप से ये हो जाएगा, या फिर But ये सेटिंग कर लो। उस ट्रिप में ना वो लोग पायरेसी पे भी प्रमोट कर देते हैं। हाँ, कुछ कुछ कर देते हैं। पायरेसी प्रमोट करना वो तो सही नहीं है। हाँ, वो ठीक नहीं है कि मान लो और ना मैंने बड़े बड़े चैनल्स भी देखे, उनकी वीडियोस बैन नहीं करता ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब, कि पायरेसी प्रमोट कर रहे हैं उनकी वीडियोस नहीं बैन करता। और अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करे, वो ऐसे प्रमोट कर रहा है कोई वेबसाइट कि यहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, उसकी बैन कर देता है। पर उसमें भी ना वो जब तक इंस्टाग्राम को दिख नहीं रहा है ना तब तक वो बैन नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने एक क्रिएटर जानता हूँ मैं, जिनके साथ ऐसे ही हुआ था। उनने एक वीडियो बना दी कि आपको डिज्नी हॉटस्टार होता है क्या था कि इसका सब्सक्रिप्शन ऐसे फ्री मिल जाएगा, यहाँ से वीडियो देख सकते हो। अच्छा। जब वो देखा ना मतलब डिज्नी ने, तो भाई उनने स्ट्राइक मारी, पूरा पेज ही गायब। डिज्नी तो कर देगा, उसका धंधा जा रहा है। क्योंकि जब तक किसी ब्रांड की नज़र नहीं जा रही ना कि हमारे कंटेंट के बारे में बता रहे हैं, कि मान लो आजकल लोग बता रहे हैं कि ये वेबसाइट है, इस पर आप फ्री में मूवीज देख सकते हो, उससे लोगों का धंधा खराब हो रहा है। जो ब्रांड्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, प्राइम, तो ये लोग जब इनकी नज़र में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है कुछ, तभी लोग उस पर स्ट्राइक मारेंगे, तब आपकी दिक्कत आ जाएगी। जैसे अभी कहा कि अभी जैसे कुछ क्रिएटर नहीं है मतलब जिनके में नहीं आ रही स्ट्राइक, तो उनके में हो सकता आ जाए, बट ये सही नहीं है दिखाना ऐसे। सही तो नहीं है, देखो। हाँ, तो अगले का हम मतलब चोरी करते हैं एक तरीके से। हाँ, उनको मतलब लॉस हो रहा है उसमें, लॉस तो हो ही रहा है। हाँ, तो वो चीज़ सही नहीं है बताना। बाकी फिर और क्या था क्वेश्चन? कुछ नहीं था कि लोग ना फोन्स की वीडियोस बना रहे हैं, और टेक्निक जो भी टेक इन्फ्लुएंसर है, टेक क्रिएटर है, वो फोन्स ही बना रहा है। वो शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा है टेक? क्योंकि टेक्नोलॉजी खाली फोन से रिलेटेड नहीं है ना, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन वो बंदे खाली फोन, वॉच और ईयरबड्स पे है, ईयरबड्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, यही है। तो इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे लोग? क्योंकि जनता को जानना तो बहुत है और बताने वाले लोग कम है। तो वो उनके पास जब प्लेटफॉर्म है तो फिर वो आगे क्यों नहीं बता रहे? फोन्स पे ही क्यों अटके हुए हैं वो? क्योंकि देखो फोन तो ऐसा है कि हर जो मान लो हर महीने एक तो अलग अलग फोन, हर ब्रांड हर महीने हर हफ्ते कोई फोन आ जाता है, निकल जाते हैं बहुत सारे फोन, ठीक है। और वो अभी जैसे आईफोन 14 निकाला था, 15 निकाल दिया, अब इसका 16 भी आने वाला है। और आईफोन 14 और 15 में कोई दिक्कत कह रहा हूँ मैं, मतलब कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं है। अब इनका 16 आ रहा है, वो भी ऐसे ही आ रहा है, तो फायदा नहीं है ना। बंदे को बस ये दिख रहा है कि नया पैसा, मतलब नया फोन आ रहा है, इसमें इतना पैसा लगेगा, और लोग जाके ले लेते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग ना मतलब टेक से रिलेटेड, जैसे अभी कुछ ऐसा हुआ था कि लोग डीएनए में कुछ ऐसा चेंज कर देते हैं जिससे आपका कैंसर ठीक हो जाए। तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये भी टेक ही है ना। इसके बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि एक तो अभी ये इतना बाहर चीजें निकल के नहीं आई कि यार मतलब इसकी श्योरिटी है कि ऐसा हो रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब जनता को बताना तो चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है दुनिया में, बताना चाहिए। मतलब कुछ है जैसे क्रिएटर्स जो न्यूज़ टाइप का बताते हैं कि यार ये तो हो रहा है, मतलब वीकली न्यूज़ करते हैं कि इस हफ्ते में ये हुआ। उसमें सिर्फ वो ये नहीं बताते कि फोन्स के बारे में, बाकी जो नॉर्मल चीज़ होती हैं कि जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट का हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वो तो उड़ गया था, पूरा उड़ गया है ना, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल सब बंद। जैसे ये हुआ तो ये उनके न्यूज़ में आ जाएगा। अब जैसे ये बताया कि जैसे डीएनए वगैरह वो कर रहे हैं चेंज, टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं ऐसे करके, तो उसमें ऐसा है कि तो ना ये जो टॉपिक्स है ना इन पे व्यूज कम आते हैं है ना, क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट इतना है नहीं। ये ना बहुत वैसी ऑडियंस होती है फिर नीश वाली, जो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जिनको चाहिए तो वैसी ऑडियंस होती है। और जो है ना टेक क्रिएटर्स की ऑडियंस, वो थोड़ी वैसी है जिनको गैजेट्स चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, फोन्स चाहिए, तो उनकी ऑडियंस वैसी है। तो इसलिए अगर वो वैसा कंटेंट बनाएंगे ना तो उसमें इतना लोगों को फायदा नहीं होगा। अब जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ बीच में अभी जैसे आईपीएल आया तो आईपीएल की टेक्नोलॉजी पे बनाई वीडियोस लोगों ने, ठीक है। और जैसे वोट हुए तो वोट में जो मशीन्स यूज होती हैं उनकी टेक्नोलॉजी पे बनाई वीडियो, तो वो उसमें इंटरेस्ट लोग, और ये बहुत कम बना रहे हैं लोग। क्योंकि वो इसमें इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि ये एक बहुत वैसी चीज़ है जो कॉमन चीज़ है जो हर बंदा देखता है। जैसे मान लो आईपीएल है, हर बंदा देखता है, तो उसमें लोगों को इंटरेस्ट आ गया। मान लो उनको टेक में इंटरेस्ट नहीं था बट उन्होंने देखा कि आईपीएल का नाम आ गया जहाँ पर,
तो वो देखेंगे आईपीएल नाम है तो देखता हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि उनको आईपीएल के बारे में और जानना है, इसलिए वहाँ पर देख लिया। तो अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन वाला आइडिया है कि इसमें वीडियो बन रही है, इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं क्योंकि उनको एक रीज़न मिलेगा कि मैं क्यों देखूँ, क्योंकि आईपीएल है, ठीक है, इसलिए देखूँ मैं। अब वहीं पे आपका ऐसा है कि अब जैसे वोटिंग का था, तो वोटिंग में लोगों का इंटरेस्ट होता है कि भाई एक बार बंदा दबा जाता है बटन, क्या वो 2 बार दबा सकता है, ये भी इंटरेस्ट होता है, तो उसलिए लोग देख लेते हैं। अब जैसे ये टॉपिक बताया कि यार ये लोगों में चिप फिट हो रही है दिमाग के अंदर, ऐसा सब वो तो वो ना उसमें मतलब कुछ लोगों का रहता है इंटरेस्ट कि भाई ऐसा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, है ना। तो वो अभी बना नहीं रहे लोग ज़्यादा, क्योंकि यार उस पर व्यूज़ कम आएंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, आपने एक केस सुना अभी कोरिया में क्या हुआ, रोबोट ने सुसाइड कर लिया। अच्छा, सुसाइड मतलब कैसे किया, ऐसा मतलब वो रोबोट था, कोरिया में क्या फैशन मतलब ट्रेंड है कि वहाँ पे ना लोग कम है जॉब के लिए, तो वो रोबोट से बहुत ज़्यादा यूज़ लेते हैं, हर कोई काम में आपको रोबोट करता हुआ दिखेगा कोरिया में। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक नॉर्मल ऑफिस था, वहाँ पे रोबोट का जो काम था बस उसमें फाइल इधर से उधर देना, वो काम था रोबोट का। उसमें उस रोबोट ने क्या किया, उसका जो रूट फिक्स था उस रूट पे ना जाके वो नॉर्मल सीढ़ियों की तरफ गया और वहां से जाके गिर गया, जो कि जो जिस ने रोबोट बनाया था वो कह रहे हैं जी ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा जो रूट फिक्स है रोबोट में वो वहीं जा सकता है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि मशीन ने जाके सुसाइड कर लिया कि उससे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे थे। अब ये तो मेरे को नहीं पता लगा, कुछ हो सकता है मशीनें खराब हो गई हो, बट लोग कह रहे हैं कि इतना रोबोट से काम करा रहे हैं कि रोबोट तक सुसाइड कर रहा है। नहीं वो तो लोग ना अपन, और इस पे किसी ने वीडियो भी नहीं बनाई। ये मैंने एक क्या कहते हैं चैनल है, क्या नाम है उसका, अफेयर्स के ऊपर है, नाम याद नहीं मेरे को, स्टडी IQ, सॉरी स्टडी IQ चैनल है, बहुत बढ़िया वीडियोस आती हैं उसमें मैंने ये वीडियो देखी थी कि रोबोट ने जाकर सुसाइड कर लिया। यार मेरे को ये बड़ा मतलब अजीब लगा सुन के कि रोबोट सुसाइड भी कर रहे हैं। वो सुसाइड नहीं, वही मतलब कुछ उसके सिस्टम में दिक्कत आ गई इसलिए वो गिर गया। अब पता नहीं वो अपने रूट से अलग चला गया। हाँ, वो मतलब रूट से चला गया, कोई दिक्कत आ गई क्योंकि जो उसको दिया गया कि यहाँ पर जाना है वो वहाँ नहीं गया, क्योंकि सिस्टम में वो खराबी आ गई, ठीक है। अब इसमें जैसे तुम कह रहे हो कि लोग कह रहे हैं उसने सुसाइड कर ली, सुसाइड नहीं करी, वो लोग बातें बना रहे हैं, क्योंकि मान लो किसी ने एक अफवाह फैला दी कि मसाला भी तो चाहिए लोगों को जिंदगी में, मसाला चाहिए कि यार बंदा रोबोट गिर गया वहाँ से, क्योंकि और ऊपर से जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं जो हेडलाइंस आती है वो तभी तो वो लोग देखेंगे न्यूज़ जब उन्हें हेडलाइन मिलेगी कि रोबोट ने आत्महत्या कर ली, ऐसे करते हुए तो लोग देखें। अभी सिंपल कहेंगे कि रोबोट की उसको सिस्टम में दिक्कत होगी वो गिर गया, क्यों देखे लोग, ये भी है ना। तो वही चीज़ है हुक वाली कि आप बंदे को किस तरीके से हुक करते हो। जैसे मैंने बताया था ना वो वाले एक आइडिया बताया था कि गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए 3 कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो एक हुक है। और जबकि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स तो वो जनरल है जो हर किसी पे काम करेंगे, बट वो गर्लफ्रेंड का वो दे दिया फैक्टर कि यार इसके लिए है तो मैं देखता हूँ। मसाला डालो मतलब हर चीज मसाला डालो तभी चलेगी वो। उस चीज को किसी चीज से रिलेट कर दो। रोबोट का नाम सुनते ही ना लोगों में टर्मिनेटर वाली फीलिंग आ जाती है कि इन फ्यूचर रोबोट ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई मैंने हाल ही में रील देखी, उसमें एक रोबोट था, डॉग रोबोट था, कौन सा था, उसको लोग लाते मार रहे थे। अच्छा, एक बंदा यहाँ से लात मार रहा है, वो हाथ उसमें लोग ऑफेंड हो गए होंगे और लोग कमेंट कर रहे भाई कि साइबर बुलिंग कह रहे फ्यूचर में आके यही रोबोट तुम्हें लपेटेंगे मारेंगे, ऐसे कह रहे। ये तो थोड़ा अजीब लगा। अरे लोग कुछ भी लेके ऑफेंड हो जाते हैं। और इंस्टाग्राम पे भाई बहुत खतरनाक चल रहा है आजकल इतनी खतरनाक लोग मतलब कुछ भी बना रहे हैं, और कमेंट सेक्शन उससे ज्यादा खतरनाक है। कमेंट तो बढ़िया होता है, किसी भी आपको इतनी फनी रील नहीं होगी जितने फनी कमेंट्स होंगे। ओ बढ़िया कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स पढ़ने में तो मजा आता है। हाँ, रील देख के फिर कमेंट पढ़ो, वो बढ़िया, वो क्या स्टैंड अप कॉमेडी का कंटेंट देते हैं ना वो बढ़िया। तो आज के लिए पॉडकास्ट इतने ही रखते हैं, ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना, आपका कुछ फीडबैक हो, आपको इस पॉडकास्ट में सबसे अच्छा क्या चीज़ लगी वो भी मेरे को कमेंट्स में बताना, ताकि आपके फीडबैक से मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दो सबके साथ। और अगर आपको और वीडियोस ऐसी देखनी है और पॉडकास्ट ऐसे देखने हैं तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको भैया के चैनल पे भी जाना है, उनका भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनके यूट्यूब का, उनके इंस्टाग्राम का, तो आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए भैया मेरे को सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू। और क्या बोलूँ मैं